चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का नाम साहस, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक पेशवा सैनिक थे और मां का नाम भागीरथी बाई था। मणिकर्णिका का पालन पोषण एक ऐसी परिवार में हुआ जहां उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बनाया गया था, जो उस समय की लड़कियों के लिए असामान्य था। मणिकर्णिका का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। इस समय वे झांसी की रानी बन गईं। राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध बहुत गहरा था। वे झांसी के प्रशासन में भाग लेने लगीं और राज्य कार्यों को समझने लगीं। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का एक बेटा था, लेकिन वह शिशु अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद राजा की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन 1953 में हो गया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन के अंतिम समय में दामोदर राव नामक एक बच्चे को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डालहौजी के तहत गोद लिए गए दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया। यह घटनाएं रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक बड़ा झटका थीं, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। 1857 में भारतीय विद्रोह, जिसे पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। ब्रिटिशों के खिलाफ यह विद्रोह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद युद्ध में भाग लिया और अपने सैनिकों को उत्साहित किया। 1858 में ब्रिटिश सेनापति सर ह्यूग रोज ने झांसी पर आक्रमण किया और शहर को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस घेराबंदी का साहसपूर्वक मुकाबला किया और महीने भर तक झांसी की रक्षा की। रानी ने युद्ध में भाग लिया, अपनी सेना का नेतृत्व किया और कई सफलताएं प्राप्त की। हालांकि अंत में ब्रिटिश सेना ने झांसी की दीवारों को तोड़ दिया और रानी को किला छोड़ने पर मजबूर किया। झांसी के किले के गिरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव के साथ ग्वालियर भाग गईं। वहां उन्होंने तांत्या तोपे के साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। तांत्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ गेरिला युद्ध की रणनीति अपनाई। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध ग्वालियर में जून 1958 में हुआ। इस युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी ताकत और साहस से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, लेकिन वे घायल हो गईं। कुछ सूत्रों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के दौरान अपने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि वे भागने में सफल रहीं और अपने जीवन के बाकी समय में छिपी रहीं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने इस युद्ध में शहादत दी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की साहसी और निर्भीक रानी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। यह कहानी झांसी की रानी के साहस, संघर्ष और बलिदान को दर्शाती है और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की महिमा को जीवित रखती है। तो दोस्तों, ये थी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। उनका साहस, उनकी निडरता और उनकी देशभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।